अब खबरें विस्तार से। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी ट्रेड यूनियनों के द्वारा आहूत बंद का असर देखा गया। बैंक, LIC, डाक, BSNL समेत तमाम सरकारी इकाइयों के कर्मचारी इस दौरान हड़ताल पर रहे। वैसे देश भर में इस हड़ताल के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ है। 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय इस हड़ताल में देश भर के करोड़ों मजदूर शामिल हो रहे हैं। बिष्टपुर में इस दौरान पोस्टल पार्क के समीप सभी एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिखे। बंदी में शामिल एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि बैंकों के निजीकरण, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने एवं मजदूरों के श्रम कानून को खत्म करने पर केंद्र सरकार आमादा है और इसी का विरोध बंदी के माध्यम से किया जा रहा है। इस बंदी के माध्यम से देश भर के मजदूर केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध करती है और जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है और निजीकरण को बंद नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल है और उसमें आप अपने आप में बंदी सक्सेसफुल है, इसलिए कि आप देखे होंगे जमशेदपुर शहर में आपका SBI को बंद कराया गया, बैंक ऑफ इंडिया बंद है, कैनरा बैंक बंद है, सेंट्रल बैंक बंद है, पोस्ट ऑफिस बंद है। तमाम चीज़ वैसे सरकारी जो सरकार को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा वो तमाम चीज़ें सरकार के नीतियों के कारण आज बंद है। और उस बंदी में AITUC के लोग, CITU के लोग, INTUC के लोग सारे लोग भाग लिए हैं और हम लोग इस बंदी को सफल मान रहे हैं इस मायने में कि जो भी सरकार का जो कामकाज है उसको बताएगा और हमको लगता है कि हज़ारों करोड़ का नुकसान इस बंदी से होगा और आने वाला समय में सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसका निजीकरण करे कि नहीं करे। जो बैंक बेचने पर आमदा है सरकार, निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि आगे आने वाला समय में रोकना पड़ेगा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत खोड़ाबांधा स्थित कनपुटा निवासी 38 वर्षीय कलावती देवी की हाईटेंशन तार में आने के कारण झुलसने से मौत हो गई। इधर तार की चपेट में आने से स्थानीय लोगों में चीख पुकार मच गई और कोई इसकी मदद नहीं कर सका। कलावती देवी घरों में काम किया करती थी। वह छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी वक्त वह घर के छत से होकर गुजरने वाली बिजली की तार की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार 11,000 वोल्ट का तार घरों के छत से होकर गया है, जिससे अक्सर दुर्घटना की संभावना रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कपड़े सुखाने के दौरान ही वह तार की चपेट में आई। तार की चपेट में आने के बाद उसके शरीर में आग लग गई और वह धू धू कर जलने लगी। वहीं घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी देखी गई। लोग जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे गए। हालांकि यह लापरवाही है या अतिक्रमण, इसकी जांच जरूरी है। मामले की जानकारी मिलते ही CCR DSP दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। वो गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ाबंधा में कनपुट्टा एक बस्ती है, वहाँ अमरजीत सिंह के यहाँ काम करती थी कलावती गोराई। वो वहाँ काम कर रही थी। छत के बगल से हाई टेंशन तार गया हुआ है 11,000 वोल्ट का। वो समहाव दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो उसमें चपेट में आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में बस्ती वाला द्वारा वहाँ कुछ प्रदर्शन किया गया, उसको लेके मुआवजा वगैरह का मांग किया गया है। तो बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आए हैं और उससे संबंधित जो उचित कार्रवाई है, जो उसको मुआवजा मिलेगा, वो लोग उसका निर्धारण करेंगे। फिलहाल उस सब को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दे रहे हैं और इस संबंध में बस्ती वालों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस पर उसको हम लोग बिजली विभाग को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, ताकि उन लोग अपना उचित विधि सम्मत कार्रवाई अपना सर्वे करा के या जो भी करा के हाई टेंशन तार को शिफ्ट करना होगा तो शिफ्ट करेंगे, या जो भी उचित कार्रवाई होगा वो लोग करेंगे। टाटा स्टील फाउंडेशन और HSBC के संयुक्त तत्वाधान में जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र के 565 सहिया एवं ANM के बीच ई-स्कूटर का वितरण किया गया। मौके पर स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर के पोटका और बहड़ागोड़ा के विधायक एवं टाटा स्टील के अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही ANM और सहिया दीदियों को समय पर
मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी। बता दें कि टाटा स्टील फाउंडेशन और HSBC द्वारा CSR के तहत कोल्हान के तीनों जिले के ANM और सहिया दीदियों के बीच ई-स्कूटर का वितरण किया जा रहा है। इससे पूर्व सरायकेला एवं चाईबासा के ANM सहिया दीदियों के बीच स्कूटर का वितरण किया जा चुका है। सोमवार को जमशेदपुर में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ग्रामीण अंचल में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनको एक यातायात सुविधा मिली है। ये एक बड़ा अच्छा चीज़ है और अभी तो 565 के आसपास इन्होंने दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको और व्यापक तौर पे देंगे ताकि जितनी हमारी सैया बहनें हैं वो गरीब ग्रामीण को मदद कर पाएंगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। और अभी हम लोग जो है उन लोगों को कुछ और भी सुविधाएं बढ़ाने जा रहे हैं और सैया बहनों के लिए हम जो है गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर 3 कैटेगरी बनाया है। उसमें जो बहनें अच्छा काम करेंगी उनको राज्य सरकार अलग से भी उनको इंसेंटिव देने का काम करेगी और इनका मानदेय बढ़ाने के लिए भी मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात किया। जमशेदपुर के मानगो पुल का मेंटेनेंस कार्य शुरू होते ही सड़क जाम की स्थिति बनने लगी है। प्रचंड गर्मी के बीच स्कूलों के खुलने से स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑफिस के लिए सुबह घरों से निकलने वाले घंटों जाम में फंस रहे हैं। बता दें कि मानगो को जमशेदपुर से जोड़ने वाला जयप्रकाश नारायण सेतु इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से उक्त पुल का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिसको के देखरेख में दिन रात पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि एक बड़ी आबादी मानगो में और जमशेदपुर से मानगो आना जाना करता है। यह पुल NH 33 की ओर जाने का भी मुख्य रास्ता है। ऐसे में एक तरफ से पुल पर परिचालन होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। वैसे जिला प्रशासन ने पिछले दिनों इसकी जानकारी देते हुए लोगों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि लोग दिनचर्या के कार्यों के लिए आखिर जाएं तो किस रास्ते से जाएं, ये एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग वैकल्पिक मार्ग का भी प्रयोग कर रहे हैं, मगर वह काफी लंबा और घुमावदार है। सरासर टाटा स्टील जुस्को से गड़बड़ी है। अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि जुस्को को बोला गया था कि जगह जगह पे बोर्ड लगा है कि बड़ी गाड़ियों को किस तरफ से जाना है, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है अभी भी इधर से पार हो रही है। जबकि बात हुआ था कि जब तक बीच का मेंटेनेंस का काम चलेगा तब तक ये बड़ी गाड़ियाँ डूबो होकर जाएगी, लेकिन फिर से इसको छोड़ दिया गया है। और जितने भी बड़ी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो है इस लाइन में आ गए, जबकि इसको आना नहीं था। और इसके कारण ही ये जाम की व्यवस्था यहाँ पर जो है लचर और पूरा अस्त व्यस्त हो गया है इन बड़ी गाड़ियों के कारण। टिस्को निबंधित कर्मचारी पुत्र संघर्ष संघ की ओर से एक बार फिर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है, जहां सोमवार को निबंधित आश्रितों ने सपरिवार यूनियन कार्यालय पहुंच निबंधितों के लिए निकाले गए बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग की। हालांकि उन्हें यूनियन कैंपस में प्रवेश करने नहीं दिया गया। बता दें कि पिछले कई सालों से निबंधित कर्मचारी पुत्र अपने निबंधन की मांग को लेकर आंदोलित है। वर्तमान यूनियन ने चुनाव पूर्व उनका बहाली का भरोसा दिया था। प्रबंधन और यूनियन के बीच तालमेल से निबंधित आश्रितों की बहाली का रास्ता साफ हुआ है। प्रक्रिया भी शुरू हुई है, मगर प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए निबंधित आश्रितों ने एक बार फिर से प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आश्रितों ने इसे साजिश करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष मोहन पांडे ने बताया कि अगर बहाली प्रक्रिया रद्द कर पुनः परीक्षा नहीं ली जाती है तो फिर से परिवार सहित यूनियन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। को लेकर यहाँ जमा हुए हैं। टाटा स्टील ने 2019 में एक बहाली निकाली थी, मैनेजमेंट और यूनियन के मार्फत ये बहाली निकाली। कोविड के चलते 2022 में इसका जीर्णोद्धार तय किया गया और इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से छाला गया है निबंधित पुत्रों को। इस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक आउट हो चुका था और उसी दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं इनको टूर पर भेज दिया गया था। हमारे प्रेसिडेंट साहब चलिए वो बीमार थे, टाटा मैन हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन अचानक जिस दिन रिजल्ट होता है उसी दिन वो छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं।
इससे यह साबित होता है कि टाटा वर्कर्स यूनियन पूरी तरह से निबंधितों के द्वारा छलावा की है। और हम यही मांग, हमारा बस एक ही मांग है कि इस परीक्षा का जब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और हमेशा यह देखा गया है भारतवर्ष में कहीं भी एग्जामिनेशन लिया जाता है या किसी भी सरकारी विभाग में या अपना प्राइवेट सेक्टर में, इस परीक्षा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। तो जब हम एक ही मांग करेंगे मैनेजमेंट से और यूनियन से भी, और हमारे जो श्रम मंत्री है उनको भी हमारे इस बात का खबर होना चाहिए कि हमारे साथ जो छलावा हुआ है इस पर वो जल्द से जल्द कोई आधार बनाकर इस परीक्षा को निरस्त करें। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विशाल हिंदू नववर्ष यात्रा निकाला जा रहा है। वैसे 2 वर्षों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसे बंद रखा गया था। विहिप ने एक पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इनके द्वारा गोलमुरी CWC मैदान से यह यात्रा निकाली जाएगी, जो पैदल यात्रा करते हुए साक्षी स्थित नेताजी मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी लोग शामिल होंगे, जिसमें हिंदू उत्सव समिति, हिंदू जागरण मंच, हिंदू जनजागरण मंच, सनातन उत्सव समिति समेत तमाम हिंदूवादी संगठन इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। वैसे विहिप के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है और अगर प्रशासन अनुमति नहीं भी देती है तो भी भव्य यात्रा निकाली जाएगी। तुलसी भवन में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 9 वर्ष की यात्रा गोलमुरी से साक्षी सुभाष मैदान में 9 वर्ष की यात्रा निकलेगी और इसमें सभी हिंदूवादी संगठन जो है सम्मिलित होकर जो है इस यात्रा को जो है भव्य बनाएंगे। संगठन कहीं से भी यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे भी आग्रह किए हैं कि जो है आप जो है गोलमुरी आइए और गोलमुरी से जो है यात्रा जो है 9 वर्ष का जो है विधिवत और भव्य तरीके से निकाल के जो है हम लोग साक्षी जो है आपका सुभाष मैदान में इसको संपन्न करेंगे। और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि इस यात्रा में जो है आप जो है विधिवत पूर्वक जो है हम लोग को जो है परमिशन दें, और नहीं भी देंगे परमिशन तो भी ये यात्रा निकलेगी। सभी हिंदूवादी संगठन जो है इस यात्रा बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, इसलिए जो है ये यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा निकलेगी। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत ह्यूम पाइप क्वार्टर नंबर 18 निवासी संजय कुमार तिवारी ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी माया तिवारी गोविंदपुर स्थित फ्लैट गई थी। घर पर बूढ़ी मां मौजूद थी। सबसे पहले उनकी मां ने संजय के शव को जमीन पर पड़े देखा। उन्होंने टीबी कार्यालय में जाकर इसकी सूचना दी। सूचना पाकर कार्यालय के कर्मी क्वार्टर पहुंचे तो पाया कि संजय का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। इसकी सूचना उनकी पत्नी को दी गई। सूचना पाकर साक्षी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। संजय टीबी अस्पताल में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत था। पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही है। जेल चौक के पास एक सरकारी क्वार्टर में एक टीबी अस्पताल का एक कर्मचारी है जो सुसाइड करने की सूचना मिला, तो जांच किया गया तो बॉडी देखने से लग रहा है तो सुसाइड किया है, लेकिन अंतिम निर्णय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।